कराने वाला कौन है? भाजपा है। जहाँ जहाँ गई है वहाँ गुंडा राज फैलाया है। सही फैसला अगर कोर्ट दे रहा है तो निशिकांत दुबे जैसे लोगों को मिर्ची लग रही है। ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के गुंडे हैं। दुबे पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहते हैं उस जो पाखंडी है निशिकांत दुबे को पकड़ के जेल की सलाखों में डालो और अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनके जो काले कारनामे इनकी जांच होनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने जिस तरह से कहा कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं इसका जिम्मेदार सीजीआई है और सुप्रीम कोर्ट है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो कानून पार्लियामेंट में बन रहे हैं अगर उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी ही है तो देश में विधानसभाओं को और पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए, उस पर ताला लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे का यह बयान जो है वो कोर्ट की अवमानना है, और इसको लेकर तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे आप लोग निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? निशिकांत दुबे जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। उनका स्टेटमेंट गलत है कि सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट पारित करती है बिल, इससे पहले भी कई बिल पास हुए हैं, तो उसका उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी ना करे। ये नौटंकीबाजी है इनकी साफ साफ। तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है, लाइन ना क्रॉस कर। सुप्रीम कोर्ट लाइन क्रॉस क्यों करेगी? सुप्रीम कोर्ट हमेशा वो विचारधारा की बात करती है। क्या मांग कर रहे हैं? जेल होनी चाहिए निशिकांत दुबे? निशिकांत दुबे को बिल्कुल जेल होनी चाहिए, नहीं तो युवा कांग्रेस प्रदर्शन ऐसे करता रहेगा। और इनके हाथों में जो तख्तियां हैं वो लिखा हुआ है सीजीआई को धमकी देना कॉन्स्टिट्यूशन को चुनौती है, बीजेपी से जुडिशरी बचाओ। कहना चाहेंगे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? इनके झूठे वादे, झूठी नीतियाँ, ये संविधान से देश चलेगा, इनकी मनमानी चाहिए बातों से देश नहीं चलेगा। कोर्ट बड़ी है देश के अंदर, इनकी बातें बड़ी नहीं है, इनको मानना पड़ेगा। झूठे भाषण, ये सारी चीजों को संविधान को देख के इनको भाषण देने चाहिए। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, हम संघर्ष करेंगे लास्ट टाइम तक। यह देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से चलने वाला देश है। यह देश महात्मा गांधी के विचारों से चलने वाला देश है, जिन्होंने इन्हें आज़ादी दिलाई देश को। यह देश किसी भाजपा के तुच्चे से सांसद से चलने वाला देश नहीं है। यह जो बात चली है सीजीआई के ऊपर उंगली उठाई है, 4 स्तंभ देश के होते हैं, 3 ये कब्जे में, 1 स्तंभ इनसे बाहर है, तो आज सीजीआई को ही अपने अंडर लेना चाहते हैं। जब संसद में कोई चीज होगी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सुनवाई भी होगी। आज ये चाहते हैं जो हम कर दें वो हो जाए, सीजीआई को ही अपने अंडर करना चाहते हैं। इस अगर देश का सीजीआई इनके अंडर हो गया तो इस देश का लोकतंत्र बढ़ जाएगा। तो ये जो निशिकांत दुबे जजों को धमका रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ निशिकांत दुबे जी जो बोल रहे हैं ना कि कोर्ट ही सारे कानून पास करेगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए, और जो निशिकांत के चेले चिंटू है ना जो उसको कोर्ट को कोठा बोल के जो कोर्ट की अवहेलना कर रहे, कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं ना, ये देश की जनता कोई माफ नहीं करेगी उनको। क्या कोर्ट को डराने की कोशिश हो रही है? कोर्ट को डराने की पूरी कोशिश है। वो तो देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में इनको दिखा दिया था। ये देश संविधान से चलता है, संघ के विधान से नहीं चलेगा। ये मनुष्य मृत्यु से देश चलने वाला नहीं है। देश की जनता को जब बोलते ना 400 पार 400 पार 400 पार, 240 पे लाके इसलिए रोक दिया इनको। अगर 400 पार कर देते तो संविधान को पूछने वाला नहीं थे इनमें से कोई भी। उन्हें बताने जा रहे थे जो देश है वो इस संविधान से चलेगा, ना कि आरएसएस के विचारों से चलेगा। परंतु भाजपा की सरकार ने पुलिस फोर्स लगा करके पूरी यूथ कांग्रेस को यहीं पे रोक लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो बयान दिया उस पर क्या कहना है? वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट लाइन क्रॉस कर रहा है, कानून पार्लियामेंट बनाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको लटका देता है, ये ठीक बात थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को जहाँ गलती दिखेगी वहाँ वो उसके ऊपर इंटरफेयर करेगा। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? इस देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और आज ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध कराने जा रहा है। किस विचारों के साथ चल रहे हैं? मनुस्मृति को पढ़ने वाले लोग हैं ये। आज अपने सांसद से ये ऐसे बयान दिलवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं। अमित शाह और मोदी को क्या इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या उन्हें तुरंत प्रभाव से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? संविधान के खिलाफ है ये निशिकांत दुबे। ये वही मनुस्मृति के लोग हैं जो कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि राम मंदिर के मुद्दे पर जब फैसला आया तो हम माइनॉरिटी के लोगों ने संविधान का स्वीकार किया।
हमने न्यायाधीश का फैसला स्वीकार किया। हमने ये समझ लिया कि न्यायाधीश ने जो फैसला दिया वो हमारे हक में दिया है। अब इस फैसले को हमें मानना चाहिए और ये फैसला हमारे देश के हित में है। तो उस वक्त ये निशिकांत दुबे जैसे लोग कहाँ थे? आज वही कोर्ट ऐसा फैसला दे रहा है जो संविधान के खिलाफ आप लोगों ने कानून पास करवाया, आज उसका सही। आर्टिकल 32 में पावर है, जब भी तो वो अपना काम कर रहे हैं। अब वो कहते हैं जी नहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करे। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा फिर तुम्हारी वो क्या है? ये बताइए, अगर बीजेपी के पक्ष में फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार हो जाती है, अगर उसके विरोध में फैसला आए तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे उंगली खड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला भी रखा हुआ है होल्ड पे, जब तक वो पूरी तरीके से नहीं देते, अगर जो भी देंगे न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सम्मान है, जो न्यायपालिका अपना करेगी। चीफ जस्टिस आप बताएं, ये जो निशिकांत दुबे से बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चलवा रही है कि भाई ये तो गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये जज साहब और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मनमानी कर रहा है, लाइन क्रॉस कर रहा है। देखिए, इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि आज तक जो चुनाव से पहले शगुफ्ता चल रहा था कि 400 पार, अगर 400 अगर भाजपा की सरकार बनती है तो लोकतंत्र को होता है, ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि भाजपा सत्ता में रहेगी तो लोकतंत्र को सीधा सीधा कुठाराघात करेगी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो ना संविधान को मानती है ना लोकतंत्र को मानती है। हमेशा इसके विरोध में ही इन्होंने कोई ना कोई टिप्पणी इनके नेता, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके MP MLA करते रहते हैं। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने CGI को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, अगर भाजपा इन सबसे ऊपर उठ कर सोचती है तो तत्काल उनको प्रभाव से उनको निष्कासित कर दे उनके पद से। यही एक सच्चे लोकतांत्रिक जो देश है उसकी पहचान है हमारी भारत में। देखिए, निशिकांत दुबे जिस परिवार से आते हैं, भाजपा, और भाजपा के जो पूर्वज हैं, चाहे वो संघ कह लो या फिर विश्व हिंदू परिषद, इनके DNA में भी भारत का संविधान या देश की जो मूल आत्मा है उसके विपरीत काम करते हैं। निशिकांत दुबे वही भाषा बोल रहे हैं जो RSS का संविधान है। आज देश को सबसे बड़ी जो उम्मीद है वो है सुप्रीम कोर्ट से और विपक्ष से। विपक्ष को इन्होंने जिस तरह से आज कुचलने का काम किया है, 2014 के बाद लगातार उसकी आवाज़ दबाई जा रही है, लेकिन देश की आवाज़ श्री राहुल गांधी लगातार इनसे लड़ रहे हैं, तो उनको ये ED का इन्होंने डर दिखा लिया। 100% नामांकन का प्रावधान कर दिया है, यानी चुनावित कैटेगरी को हटा दिया है। नामांकन कौन करेगा? प्रदेश सरकार। जब 100% नामांकन होगा तो क्या रही स्वायत्तता की नाम, क्या रहा संस्थापिक स्वायत्तता, क्या रहा स्वतंत्रता? ये एक मुद्दा है।